पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी दीनी तहरीकें उठी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक नया सिलसिला शुरू कर देते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो कुर्सी का भूखा नहीं था, जिसने मुल्क के सबसे पावरफुल लोगों से टकराने का हौसला रखा और जिसकी सिर्फ एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर निकल आए। कोई उन्हें इस्लाम का सिपाही कहता है तो कोई उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फितना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो अपनी मौत के बाद भी मुखालिफिन डिबेट का मरकज बना रहा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी। पाकिस्तान पार्टी चीफ खादिम हुसैन रिजवी। खादिम रिजवी, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी। खादिम हुसैन रिजवी, मौलाना खादिम हुसैन, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी। कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की खादिम हुसैन रिजवी की विलादत अटक पंजाब पाकिस्तान में 1966 में हुई। उन्होंने अपनी दीनी तालीम जामिया निजामिया रिजविया लाहौर से हासिल की, हिफ्ज़ कुरान किया, फिक्र और तफसीर में माहिर बने। जल्द ही पंजाब औकाफ डिपार्टमेंट में खतीब इमाम के तौर पर काम शुरू किया, लेकिन 2006 में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनके दोनों पैर फेल हो गए, मगर उनकी जुबान और जज्बा और भी बढ़ गया। 2015 में जब पाकिस्तान में आसिया बीबी का ब्लास्फेमी केस सामने आया तो इसमें खादिम हुसैन रिजवी को मुतासिर किया। उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP की बुनियाद रखी, जिसका सिर्फ एक मकसद था, नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा। इस तहरीक का सबसे बड़ा सिलसिला शुरू हुआ 2017 में, जब पाकिस्तान की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में एक छोटी सी तब्दीली की जो उनके नजदीक तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। इसके जवाब में TLP ने फैजाबाद धरना दिया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिलीजियस प्रोटेस्ट बना। खादिम हुसैन रिजवी सिर्फ एक रिलीजियस लीडर नहीं, एक पॉलिटिकल पावर भी बन रहे थे, और जहां पावर होती है वहां मुखालिफिन भी होते हैं। पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज रिजवी को एक ट्रबल मेकर समझती थी। जनरल बजवा और हुकूमत उन्हें हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका एक ही नैरेटिव था, सर तन से जुदा। 2018 में उनको जेल में डाल दिया गया, मगर पब्लिक प्रेशर की वजह से छोड़े भी गए। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रिजवी पर इल्जाम लगाते थे कि वो वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म प्रमोट कर रहे हैं। आसिया बीबी का केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। वेस्टर्न मीडिया और रिजवी TLP को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर दिखाता था। इंडिया की एजेंसीज भी चाहती थी कि पाकिस्तान में रिलीजियस इंस्टेबिलिटी बढ़ जाए। यूरोप और अमेरिका के मीडिया ने उनके खिलाफ बहुत सी निगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश की, मगर जितनी मुखालिफत हुई उतना ही सपोर्ट भी मिला। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, पीर अफजल कादरी और बरेलवी उलमा ने रिजवी की तहरीक का खुलकर साथ दिया। उन्होंने कहा, नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी का नहीं, हर मोमिन का फर्ज है। गरीब से गरीब आदमी भी रिजवी का सपोर्टर था, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस की तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। सोशल मीडिया पर उनकी स्पीचेस वायरल होने लगी। 19 नवंबर 2020 खादिम हुसैन रिजवी इस दुनिया से चले गए, मगर उनका जाना भी एक मुजाहिद की मौत थी। उनका जनाजा पाकिस्तान का तारीखी जनाजा था। इस्लामाबाद के रोड्स भर गए और लोग रोने लगे, ये साबित करने के लिए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। क्या खादिम हुसैन रिजवी एक लेजेंड्स थे? आज भी लोग दो हिस्सों में बटे हैं। तरफ वो जो कहते हैं कि रिजवी इस्लाम का असली सिपाही था, दूसरी तरफ वो जो कहते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स ने मुल्क में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया है। मगर आप क्या सोचते हैं, क्या खादिम हुसैन रिजवी हक के सिपाही थे, या क्या उन्होंने रिलीजियस और पॉलिटिक्स को मिलाकर नया फितना खड़ा किया? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मोहम्मद अरबी दी फौज भी बाहर आवे ते पीछे लब्बैक दा नारा भी आवे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।